अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो कौन कौन से एरिया हैं मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि वैक्सीनेशन के हवाले से। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर आप अपने बच्चों को वहाँ पर रखते हैं तो अभी जो है वैक्सीनेशन आपको कराना ज़रूरी है। और भी कुछ इस तरीके की अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा जो है हौसला अफजाई हो सके कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं अगर आपको नापसंद वीडियो आती है। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, काफ़ी बड़ी है अपडेट, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है जिनके माँ बाप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो वो बहुत सारे लोग जो है इससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब कर रहे थे कि हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल ज़रूरी है। अगर स्कूल वगैरह में आपके बच्चे जाते हैं जो क्या 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में या फिर 10वीं 12वीं में जो भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। अगर आपकी जो है रेसिडेंसी या फिर इकामा वगैरह जो भी वो ख़त्म हो चुका है तो उसको जो है रिन्यूअल करा लीजिए। और 2 अक्टूबर जो है आप जो है मिशरफ मैदान में जो है जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं जिनके कमा वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आपके बच्चे हैं और आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा ताकि अगली वैक्सीनेशन लगवाने में आसानी हो जाए और आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी है, जलेब से निकल कर आ रही है। जलेब के अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो महबूला हो, जलेब हो या कोई सा भी फरवनिया हो, इन जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा छापामारी की गई है। पार्टी की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से जो है अलग अलग तरीके से छापामारी की गई है। अगर बात करते हैं 85 ज़ाहिरा के अंदर लोगों को पकड़ा गया है, 85 लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास में इकामा वगैरह नहीं था और जो लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैसा भी बंदा हो, अगर आपके पास में लीगल हैं और आपके पास में इकामा भी है तब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। किन किन चीज़ों को देख के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, आपके पास में इकामा यानी कि जो आपके पास में सिविल आईडी है वो है और उस पर एड्रेस कहीं का है और आप कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तब भी आपको पकड़ा जा सकता है। या फिर आपका जो काम है वो दूसरा है और आप काम दूसरा कर रहे हैं तब भी आपको पकड़ा जा सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें भी सख्ती बढ़ती जा रही है। मिनिस्ट्री की तरफ से हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ के उनके देश डिपोर्ट किया जाए। 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पे गाड़ी घोड़ा की सब जगहों पर की, अगर तो 1500 गाड़ियों को जो है जब्त किया गया है, मतलब उनको उठाया गया है। और जो भी किसी भी तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था अब उसको खुद जाना पड़ेगा और जो है बात करनी पड़ेगी, पेनल्टी वगैरह जो भी है उसको खुद से पे करके फिर लेकर आनी होगी अपनी गाड़ी। और ये जो है एक अरबी बंदे के पास में, जो अरब देश का बंदा था, उसके रूम पर जो है जब छापामारी की गई, बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमारी बिल्डिंग पे, हमारे रूम पे छापामारी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक अरबी बंदे के रूम पर जो है छापामारी की गई तो उसके डॉक्टर था वो, तो उसके पास में किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं था। तो उसके पास में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ निकली तो उससे पूछताछ वगैरह की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इससे ये पता लगता है कि आप कहीं पर भी रहें तो अगर आप एक इलीगल हैं तो कहीं पर भी आपको शांति नहीं मिलने वाली है। ध्यान रखें, अभी थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक इलीगल हैं, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा, अगर आप एक इलीगल हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आपकी कोई भी गाड़ी उठा ली गई है तो आप जाके जो है म्युनिसिपैलिटी से बात कर सकते हैं, पुलिस थाने में जाके बात कर सकते हैं आपकी गाड़ी कहाँ है क्या नहीं है और कौन से रूल में ये गाड़ी उठाई गई है। 1500 गाड़ी जब्त की गई हैं और मैंने आपको बता दिया 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ज़हरा के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से 3 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत ये कुवैत की थी, उसकी थी सऊदी अरब की। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुवैत की। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2449 की। बात करते हैं नए केसेस की, 50 जो है नए केसेस आए हैं।
4,11,655 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। कुवैत के अंदर बात करते हैं रिकवरी की, 46 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 4,08,545 की टोटल रिकवरी हो चुकी है। 16,383 की जो है टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। 42,48,454 की 11 ICU में है और अभी भी एक्टिव केसेस की बात करें 661 हैं। अब कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत ये है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे माइंड में सवाल ये चल रहा कि भाई हम जब कुवैत में एंट्री करेंगे तो क्या हम अलग जगह पे जा सकते हैं काम करने के लिए, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या जो नए जाएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, आप चाहे नए हों या पुराने हों, रूल रेगुलेशन सबके लिए सेम रहेंगे। अगर आप जिस जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे काम नहीं करते हैं, अपना जो है सिविल ID वगैरह बनवाया और आप फिर सोच रहे हैं कहीं पे भी हम काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपने जहन से ये बिल्कुल इस तरीके का माइंड जो बना के आप आ रहे हैं वो निकाल दीजिए और लोग जो है डायरेक्टली फ़्लाइट लेके आ रहे हैं। अगर मैं फ़्लाइट बुकिंग के हवाले से बात करूं तो अभी जो है एयर इंडिया जो है एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट वगैरह किया जाता है, 21 घंटे पहले ट्वीट वगैरह किया गया है कि आप अक्टूबर के महीने में, जैसे कि आपको मालूम है आज जो है अक्टूबर है और आज से जो कुछ नए कायदे कानून होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी पर मैं आपको ले आने वाला हूँ, जो क्या मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप जो है इस महीने में फ़्लाइट बुक कर सकते हैं दिल्ली, तो जो है दिल्ली से और कुवैत के लिए मुंबई से भी कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं उन्हीं जगह से कर पाएंगे, अभी फिलहाल में छोटी से नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बहरीन की फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तब भी बहरीन की भी कर सकते हैं, सऊदी अरब की बुक करना चाहते हैं तो सऊदी अरब की भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी कंट्री की जैसे कि लाइक दुबई की करना चाहते हैं तो दुबई की भी बुक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के अब कमेंट आने लगे कि भाई इलीगल लोगों को आने वाले वक्त में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले वक्त में इलीगल लोगों को छूट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो है छापामारी इतनी की जा रही है कि इलीगल लोग बहुत कमावेशी जो है, बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जो कि इलीगल रहेंगे। और फिर जब गवर्नमेंट देखेगी कि इलीगल लोगों की संख्या कम हो चुकी है तो छूट नहीं देगी, फिर तो इसी तरीके से कामकाज चलता रहेगा। तो कोशिश करें खुद को लीगल करने की और छूट के चक्कर में ना रहें। आप जो है इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कैसे करना होगा, तो आप जो है इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्विटर हैंडल पे जाके जो है उनसे ट्वीट के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके से कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई इंडियन एम्बेसी हमें जवाब देगी नहीं देगी, तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर, चाहे देखिए कमेंट भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा करते हैं कि भाई आप जवाब तो देते नहीं है, ये है वो है ऐसा वैसा। तो देखिए भाई, मैं जिनका सही सवाल जवाब रहता है उनका मैं जवाब भी दे देता हूं, और जिनका देख लेता हूं कि भाई और मुझे जवाब देने का वक्त नहीं है तो उनका मैं वीडियो के माध्यम से कवर कर लेता हूं। लेकिन मैं सब लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि सबको, जितने भी लोग हमें प्यार करते हैं, जितने भी लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, मैं सभी लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूं। बाकी अगर आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको वीडियो में ही क्लियर कर दूँ। ये थी आज की कुछ जानकारी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।